जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हॉली प्रॉफिट। हमने शुरू किया हुआ था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु लाइफ के बारे में। आज हम शुरू करेंगे उनकी वाइफ्स के बारे में। आप वसल्लम की वाइफ्स जो थी वो कितनी थी ये मैंने आज ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था कुछ डाटा। वैसे जो ऑन रिकॉर्ड आती हैं आप वसल्लम की वाइफ्स के बारे में हम बात करें तो वो 11 हैं। ठीक है। उनको उम्मुल मोमिनीन या उम्महातुल मोमिनीन भी कहा जाता है। सबसे पहले हजरत खदीजा थी, और ये इसी तरतीब से ही थी जैसे लिखी हुई है, जैसे आप पढ़ेंगे उसी तरतीब से थी। सबसे पहली बीवी जो थी आपकी हजरत खदीजा थी। और ये क्या थी? बिन्त खुवैल्द थी। हजरत खदीजा बिन्त खुवैल्द की बेटी थी। ये पैदा हुई थी 555 एडी के अंदर। कौन सा कबीला था? बनु सात कबीले से थी ये। और टाइटल इनका क्या था? अत्ताहिरा था। पायस वन। खदीजा तो ताहिरा। हजरत खदीजा का नाम क्या था? खदीजा तो ताहिरा। यानी कि उनका टाइटल क्या था? अत्ताहिरा था। आपसे सबसे शादी किस तरह होती है? जब आप तिजारत की गर्ज से जाते हैं और वो आपके मामलात के बारे में पूछती हैं, तो हर लिहाज से आपको बेहतर पाती हैं, तो वो क्या करती हैं? आपके लिए निकाह के लिए जो ना पैगाम भेजती हैं। तो वो निकाह के लिए पैगाम कौन लेके जाता है? वो होती है नफीसा होती हैं, जो कि पैगाम लेके जाती हैं, आप सल्लम तक लेके आती हैं हजरत खदीजा का। और आप राजी हो जाते हैं। तब आप सल्लम की उम्र 25 साल थी, और हजरत खदीजा की उम्र जो है 40 साल थी। जब आपका निकाह हुआ तो हजरत खदीजा की उम्र 40 साल और हजरत मोहम्मद सल्लम की उम्र 25 साल थी। और 595 एडी में हुआ था। उसके बाद आपसे ये कितने साल बड़ी थी पूछा जाता है। आपसे सल्लम से 15 साल बड़ी थी हजरत खदीजा। अच्छा, उसके बाद जो है हक महर के तौर पर बात करें, तो आप वसल्लम ने क्या क्या दिया था हक महर के तौर पर? 20 ऊंट दिए थे, 12 चांदी के सिक्के दिए थे। अच्छा, उसके बाद जो है पूछा जाता है वो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खवातीन में से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली कौन थी? हजरत खदीजा थी। और सबसे पहले नमाज भी इन्होंने ऑफर की थी। इनकी डेथ होती है 619 एडी में 10 रमजान को, जिसको अमुल हिज्न का साल कहा जाता है। 10 रमजान 10 नबी को। ठीक है। आमुल हिज्न का साल भी कहा जाता है। 10 रमजान को होती है। पूछा जाता है अब कहाँ बरीड है हजरत खदीजा? कहाँ है? मक्का के अंदर जन्नतुल मोहल्ला में। जन्नतुल मोहल्ला मक्का में है, जन्नतुल बकी का है मदीने में है। हजरत खदीजा का है जन्नतुल मोहल्ला में मक्का में बरीड है। अच्छा, ये पूछा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौन सी वाइफ्स का जो है ना जनाजा नहीं पढ़ा था अल्लाह के हुक्म से? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि आपने उनका जनाजा नहीं पढ़ना। तो हजरत खदीजा का आपने जनाजा नहीं पढ़ा था। उसके बाद जो है दूसरी बीवी थी हजरत सौदा बिन जमा थी। इनसे शादी हुई थी हजरत सौदा बिन जमा। और ये 10 नबी को हुई थी इनसे शादी। ये भी जन्नतुल बकी में ही जो है ना ये दफन है, बरीड है मदीना के अंदर। उसके बाद हजरत आयशा होती हैं। हजरत आयशा जो है ये बेटी थी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की। ये बनु तमीम कबीले से थी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत आयशा के हुज्रे में ही बरीड है आप। आपका जो आपको अल तयाबीन भी कहा जाता है। हजरत आयशा को क्या कहा जाता है? अल तयाबीन। ये इनका और इनका टाइटल क्या था? सदीका था। हजरत आयशा सदीका। अच्छा, ये पूछा जाता है वो कौन सी मुसलमान खातून थी जिन्होंने इस्लामिक आर्मी लीड की थी? ये पहली वोमेन थी जिन्होंने इस्लामिक आर्मी लीड की थी। जंगे जमल में। जंगे जमल किसके खिलाफ हुई थी? हजरत अली के खिलाफ थी। हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान हुई थी जंगे जमल। तो उसको लीड किया था जंगे जमल में किसने? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने।
उसके बाद हजरत हफ्सा है। सर थोड़ा सा जंग का पस मंजर सर बता दें। ये बेसिकली जंग जो है ना, जंग जमल, ये खवारजों की वजह से जो है ना ये हुआ था। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपस में। ठीक है, तो उस वजह से जो है ना ये जंग शुरू हुई थी हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान, तो उसमें इन्होंने लीड किया था। ठीक है। और इसमें जो है ना मेरा एक लेक्चर पढ़ा है, मेरा एक दूसरा चैनल था, मैं वहां से आपको शेयर करूंगा, मुझे ग्रुप में याद करवाएगा। वहां पे पूरी जो है ना बनु उमैया की हिस्ट्री पढ़ी है। तो वहां से जो है ना आप ये कर लीजिएगा। इस टाइम मेरे माइंड में एग्जैक्ट नहीं आ रहा, मैं उसमें डिटेल से मैंने किया हुआ है। वो उसमें जो है ना ये जंग जमल भी थी। इसके अलावा जो है और भी एक दो जंगें थी। हजरत अली का भी था उसमें, हजरत इमाम हसन का भी था। वो उसके अंदर है मौजूद, वो मुझे याद करेगा, मैं आपको वहां से भेजूंगा फिर। ठीक है, वहां से आप कर लीजिएगा वो इसकी कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री वहां पे। ओके सर। ये मुझे क्लास के बाद आपने याद करवाना। हजरत हफ्सा जो है रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी। बनु अद्दी कबीले से थी। गार्डियन ऑफ द फर्स्ट रिटन कुरान किसे कहा जाता है? हजरत हफ्सा को कहा जाता है। गार्डियन ऑफ फर्स्ट रिटन कुरान। उसके बाद हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है ये बेटी थी खुजैमा की। हिलाल ट्राइब से थी, डॉटर ऑफ खुजैमा की बेटी थी। ये पैदा हुई थी 595 एडी में। इनको उम्मुल मसाकिन ये पूछा जाता है, उम्मुल मसाकिन किसे कहा जाता है? हजरत जैनब को कहा जाता है उम्मुल मसाकिन। ये अपनी शादी के 8 महीने बाद इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो, इनका असल नाम क्या था? हिंद बिनत अबू उमैया। ये हिंद बिनत अबू उमैया था इनका असल नाम। और इनको उम्मे सलमा कहा जाता था, उम्मे सलमा। इनकी आपसे सबसे शादी हुई थी 4 हिजरी में, शवाल के महीने में। सर थोड़ी सी स्पीड कम कर दें, लिखते हैं ना तो फिर रह जाता है। अच्छा, लिख रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं फिर कम कर देता हूँ। चलो मैं स्लो कर देता हूँ। असल में आज जो है ना शबे वो भी है, बारात भी है। तो उस हवाले से था कि मैं आज लेक्चर थोड़ा कर लें, लेकिन उसमें आप इबादत भी कर लें फिर, ये इसलिए थोड़ी सी स्पीड। सर जब रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे उस वक्त लिख लीजिएगा। चले कोई बात नहीं है, लिखने दे सर को। अच्छा, उसके बाद है हजरत जैनब बिन जहाश। हजरत जैनब बिन जहाश ये 590 एडी में पैदा हुई थी। और ये इनका जो है पहला हस्बैंड कौन था? फर्स्ट हस्बैंड जैद बिन हारिस थे। जैद बिन हारिस जो है इनके वो पहले हस्बैंड थे। और उसके बाद जो है ना फिर आपसे से शादी हुई थी 35 साल की एज में। उसके बाद हजरत जवेरिया। हजरत जवेरिया जो है इनका ओरिजिनल नेम बराह था। क्या था? बराह था। ये 608 एडी में पैदा हुई थी। और ये बनु मस्तलक कबीले से थी। ये आपके पास रिकॉर्डेड भी होगा, नोट्स भी होंगे आपके पास, देख लीजिएगा वहां से भी। हजरत रमला बिनत अबू सुफियान, ये अबू सुफियान की बेटी थी, हजरत रमला बिनत अबू सुफियान। इनको उम्मे हबीबा भी कहा जाता है। इनका इनका इनको किस नाम से जाना जाता है? उम्मे हबीबा। ये हजरत अ, उम्मे हबीबा जो है ये अबू सुफियान की बेटी थी। ये जो है इनकी शादी हुई थी आपसे से, और इनकी डेथ हुई थी 45 हिजरी में। हजरत सफिया जो है ये बनु नुजैर कबीले से थी। हजरत मैमूना जो है ये स्टेप सिस्टर थी हजरत जैनब की, स्टेप सिस्टर थी। अच्छा, इनमें आप बेटू में देखते हैं। बेटू के अंदर देखें तो आप सल्लम के 3 बेटे थे। सबसे बड़े हजरत कासिम थे। ये पैदा हुए थे बिफोर 11 years ऑफ द प्रॉफिटहुड। आपकी नबूवत से 11 साल पहले पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी।
और ये हजरत खदीजा से थे। जितने भी बच्चे थे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से थे। और सिर्फ एक बेटा था जो कि हजरत मारिया से था, बाकी हजरत खदीजा से ही थे। हजरत कासिम हजरत खदीजा से थे। हजरत अब्दुल्ला ये भी हजरत खदीजा से थे। इनका लकब जो है तैयब और ताहिर भी है। कहीं पे आपने सुना होगा कि आपसे उनके बेटे का नाम तैयब या ताहिर था, बेसिकली उनका लकब था। 8 हिजरी में पैदा हुए थे, 10 हिजरी में डेथ हुई। ये भी 2 साल की उम्र में डेथ हुई इनकी। ये भी हजरत खदीजा से थे। उसके बाद बेटों में तीसरे थे इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये मारिया कत्पिया से थे। ठीक है। और ये 8 हिजरी में पैदा हुए और 10 हिजरी में क्या हुई, इनकी डेथ हुई। अच्छा, हालांकि उनकी जो 11 बीवी हैं आपसे सलाम की, उनमें मारिया कत्पिया का कहीं नहीं आया। जहां पे भी सर्च किया 11 वाइफ्स आता है। बट उसके अलावा भी जो है थी, उनका जिक्र नहीं आता। लेकिन हजरत इब्राहिम जो है वो मारिया कत्पिया में से है। डॉटर्स की बात करें तो बेटियां भी सारी हजरत खदीजा में से थी। 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी हजरत जैनब, फिर हजरत रुकैया, फिर हजरत फातिमा, फिर हजरत उम्मे कुलसूम। सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा थी। हजरत जैनब जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी शादी किससे हुई थी? अबुल आस से हुई थी। ये बाद में मुसलमान हुए थे हजरत अबुल आस। फिर इनकी शादी हुई थी हजरत जैनब से। इनके 2 बच्चे थे, अली और उमामा थे। अच्छा, उसके बाद रुकैया, हजरत रुकैया की बात करें रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तो इनकी शादी हुई थी हजरत उस्मान से। हजरत जैनब की हुई थी अबुल आस से। हजरत रुकैया की हुई थी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। और इनकी डेथ तो हो गई थी बदर के बाद, 2 हिजरी के बाद। उसके बाद जो है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सबसे छोटी बेटी थी। ये फर्स्ट नबी को पैदा हुई थी। और इनकी शादी हुई थी हजरत अली से 15 साल की एज में। और इनको सरदार ऑफ वोमेन भी कहा। जन्नत में खवातीन की जो सरदार होंगी वो कौन है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। मैं ये बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी बताता हूँ। ये पढ़ ले, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट पेपर में। उम्मे कलसूम, हजरत उम्मे कलसूम आपकी बेटी थी। इनका पहला निकाह हुआ था। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, मतलब कि पहले जब ये लेक्चर दे रहा था, देखिए हम चीजें समझते हैं, मायूब समझते हैं। बल्कि आज मुझे एक याद करवाइएगा, क्लास के बाद एक मसला है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि कुरान पाक के अंदर आया है। उसको इला कहा जाता है। ठीक है। लाजमी याद करवाइएगा। अच्छा, उम्मे कलसूम थी। इनका पहला निकाह हुआ था अतबिया बिन अबू लहाब से। अतबिया बिन अबू लहाब से इनकी रुखसती से पहले ही इनकी क्या होगी? डिवोर्स हो गई। फिर दूसरा निकाह हुआ अतबा, वो भी डिवोर्स होगी। निकाह हुआ था, डिवोर्स हो गई थी। अब देखिए, इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि हम क्या बना लेते हैं जी। ये असल में इस्लाम में इस चीज को कभी गलत नहीं समझा गया। निकाह आपका हक है। लेकिन जो हमारा मुआशरा है उसने बना दिया जी, अगर एक निकाह हो गया और दूसरा हो गया जी, लड़की गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप वसल्लम की लगते जिगर हैं। उनका पहला निकाह हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा निकाह होता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से 3 हिजरी को। ठीक है। और फिर इनकी डेथ होती है 9 हिजरी को। ये निकाह होता है। और ये दूसरी बीवी थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा की, इसलिए उनको दुन्नून कहा जाता है। जुल्नूरून, सॉरी, जुल्नूरीन कहा जाता है, 2 नूरों वाले। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी ठीक है। हजरत उम्मे कलसूम थी। तो तीसरा निकाह आपका हजरत उस्मान से हुआ था। हजरत उस्मान से आपसे वसल्लम की दो बेटियों का निकाह हुआ था। ये हम आगे देखते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आपके जो सन इन लॉस थे उसमें आपके तीन सन इन लॉ थे। एक अबुल आस थे, ठीक है, और एक हजरत अली और एक हजरत उस्मान। फर्स्ट सन इन लॉ कौन थे? हजरत उस्मान थे। इनकी शादी हजरत रुकिया से भी हुई थी, हजरत उम्मे कुलसूम से भी हुई थी। इसलिए उनको जुल नूरीन कहा जाता है, जुल नूरीन, दो नूरों वाला। उसके बाद दूसरे जो थे हजरत अली थे, इनकी शादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई थी। तीसरे जो है वो कौन थे? अबुल आस थे। इनकी शादी किससे हुई थी? हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। उसके बाद अशरा मुबशरा देखिएगा। अशरा मुबशरा वो 10 लोग हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की थी अपनी जिंदगी के अंदर कि ये जनती हैं। तो वो कितने हैं? 10 हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, चारों खुलफा हो गए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनमें से पूछता है कि कौन से हैं जिनको अशरा मुबशरीन कहा जाता है। अशरा मुबशरा में से कौन से हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हजरत अबू तलहा, हजरत अबू उबैदा बिन जरा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत सईद इब्ने जैद। ये 4 है, सॉरी ये 10 हैं जिनको क्या कहा जाता है? अशरा मुबशरा कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट इन इस्लाम है। इस्लाम में सबसे पहले क्या क्या हुआ? पहले जो है फर्स्ट वो मैन जिसने इस्लाम कबूल किया, हजरत खदीजा। उसके बाद जी मैं आपका क्वेश्चन बताता चलूं कि आपने पूछा था कि आप सल्लम की जब डेथ हुई तो आपकी कितनी वाइफ्स जो थी या उम्महातुल मोमिनीन कितनी जो है हयात थी? 9 थी। ठीक है, उस टाइम कितनी थी? 9 हयात थी। ये पेपर में, पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आज ही पढ़ा है वो। अशम मुबशर में से, अशम मुबशर में से नहीं, क्वेश्चन आज तक ऐसा नहीं पूछा गया वैसे। अगर कहीं है आपके माइंड में तो वो बता दीजिएगा। अशम मुबशर का ये जरूर पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो है वो अशम मुबशर में से हैं या कौन से नहीं है। इस तरह का तो क्वेश्चन आया है। 4, ठीक है, 4 शहीद हुए थे। फर्स्ट हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। फर्स्ट ग्रोन अप मैन एम्ब्रेस्ड इस्लाम, मर्दों में सबसे पहले हजरत बकर सदीक, बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा। पहली मस्जिद कौन सी थी? इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है जो कि मदीना में है। ये पूछा गया क्वेश्चन, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद कुबा, मदीना में है, ठीक है। और दुनिया के अंदर पहली मस्जिद कौन सी है? बैतुल्लाह, खाना काबा है, मस्जिद हराम। फर्स्ट मर्टायर्ड वुमेन हजरत सुमैया। पहली जो बैटल थी वो लड़ी गई मुशरिकीन के खिलाफ, वो बैटल ऑफ मुशरिकीन के खिलाफ, बैटल ऑफ बदर लड़ी गई थी मुशरिकीन के खिलाफ। वो कौन सी पहली बैटल है जिसमें ट्रेंच खोदी गई? बैटल ऑफ खंदक, इसको अजाब भी कहा जाता है। फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम हजरत बकर सदीक। फर्स्ट मर्टायर्ड मैन कौन था? हजरत हारिस इब्ने अली थे। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? मिसाके मदीना। ये कब होता है? ये फर्स्ट हिजरी को ही होता है, ठीक है। नहीं, फर्स्ट बैटल अबवा है, पहली जंग अबवा है, गजवा। फर्स्ट गजवा जो है ना अबवा है। ये कहा गया है कि जो वो कौन सी जंग है जो मुशरिकीन के खिलाफ लड़ी गई थी, वो बदर है मुशरिकीन के खिलाफ। पहला गजवा अबवा है। फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम किसको कहा जाता है? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। पहले पोएट कौन थे जिन्होंने नात पढ़ी थी? हजरत हसन बिन साबित थे। पहली मस्जिद जिसको अल्लाह के हुक्म से आपने शहीद किया था, मस्जिद जरार है, और क्योंकि ये मुनाफिकीन ने बिल्ड की थी। इसके बाद फर्स्ट साहबी whose name mentioned in the कुरान, हजरत जैद बिन हारिस का जिक्र है। फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी, रोजा कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी को।
ये हम पढ़ेंगे सारे आगे भी। फर्स्ट हज वाज परफॉर्म्ड इन द 9 हिजरी को किया गया था पहला हज हजरत अबू बकर की सरबराही में। अजी अब हिजरत हबशा की तरफ आएंगे। पहले जो है आप क्या कर रहे होते हैं, तबलीग कर रहे होते हैं। 3 साल आपने की थी तबलीग, नबूवत के बाद 3 साल आपने खुफिया तबलीग की थी। उसके बाद क्या था कि आपने एलानिया तबलीग शुरू की। तो क्या हुए, कुफार वाले आपके खिलाफ हो गए, मक्का वाले। वो 10 जिलहज को किया था, 10 हिजरी को किया था, सॉरी हाँ 10 हिजरी को किया था आज आप ने। एक ही हज किया था ना? एक ही हज किया था, उम्रे 4 किए थे आपने। अच्छा, पहली हिजरत हबशा। फिर क्या होता है कि आप वसल्लम को हुक्म होता है कि आप यहाँ से क्या करें, क्योंकि इन्होंने जमीन तंग कर दी थी, आपको फिर हुक्म है कि आप हिजरत कर जाएं। उसको एक, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट हिजरत हबशा। हबशा इथोपिया का पुराना नाम है। इथोपिया का पुराना नाम क्या है, हबशा है। तो हबशा जो है ना, आपने पहली हिजरत की थी 5 नबी को 615 एडी में। उस वक्त जो बादशाह था हबशा का, वो अस्मा नजाशी था। ठीक है, वो सही इंसान था। आपने अपने लोगों को कहा कि आप वहां चले जाएं, वो एक आदल बादशाह है, वो आपको इंसाफ देगा। तो वहां चले गए। इस दौरान, हिजरत के दौरान कितने लोग थे आपके साथ? 16 लोग थे, जिसमें 12 आदमी और 4 औरतें थी। ये पूछा जाता है फर्स्ट हिजरत हबशा में कौन लीड कर रहा था, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी बीवी हजरत रुकैया। हजरत उस्मान और हजरत रुकैया जो है वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे ग्रुप को। अब रमजान के महीने में 5 नबी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होते हैं कि ये पूछा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को कौन सी तिलावत थी जो पढ़ के सुनाई थी। वो इसी हवाले से 5 नबी को ही, और उसके बाद जो है ना ये आपके बिल्कुल वो हो गए थे, खिलाफ भी हो गए थे। वो आपने रमजान के महीने में मिंबर पर खड़े होकर, मिंबर से मिलकर पहाड़ी थी उसके ऊपर खड़े होकर जो है ना आपने एलानिया जो है ना सूरत पढ़ के सुनाई थी। वो कौन सी थी, सूरत नजम थी। उसकी तिलावत की थी सूरत नजम की, कुरैश के सामने जो है ना वहां पर उनके सामने खड़े होकर 5 नबी को आपने क्या किया था, तिलावत की थी हरम पाक जाकर। तो इस तरह जो है ना ये फिर खिलाफ हुए, फिर आपको जो है ना ये हिजरत भी इनको करना पड़ी, फर्स्ट हिजरत अफशा। फिर सेकंड हिजरत अफशा होती है। फर्स्ट 5 नबी को जब पूछा जाता है, सिर्फ 5 नबी को ही फर्स्ट हिजरत अफशा कब हुई थी, 5 नबी को। सेकंड कब हुई थी, 6 नबी को हुई थी, 616 एडी में। इसमें कितने थे, 82 आदमी और 18 औरतें थी। टोटल 100 लोग थे। इसमें क्या होता है, इसमें कुरैश वाले जो होते हैं, मक्का वाले, वो भेजते हैं किसको, वो भेजते हैं उमरू बिन अल आस को और अब्दुल्ला बिन रबिया को नजाशी के दरबार में। ये जाते हैं वहां पे, पहुंचते जी हमारे इलाके से, यानी कि मक्का से जो है ना आपके हबशा के अंदर हमारे कुछ लोग आए हैं जो हमारे खिलाफ जो है ना क्या कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, और हमें जो है ना ये इस तरह जो है ना हमें हमारे दीन को गलत कर रहे हैं। तो इस तरह फिर उसमें क्या करता है, नजाशी बुलाता है किसको, मुसलमानों में से फिर कौन जाते हैं, हजरत जाफिर बिन अबी तालिब जाते हैं वो नजाशी के दरबार में। वो फिर पूछते हैं, तो हजरत जाफिर कहते हैं कि हमें एक शख्स आया जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया, हमें तबलीग दी, नेक काम करने को कहा, अच्छे अच्छे काम करने को कहा, किसी का हक खाने को नहीं कहा, ज्यादती से रोका। सलामकुम तो सर। हमने, जी सर ये आप उमरू पढ़ते हैं, इसमें वाव नहीं पढ़ा जाता, अमर बिन आस होता है सर। ये इसमें पर वाव नहीं पढ़ा जाएगा, अमर बिन आस पढ़ा जाएगा। जी जी अमर नहीं, अमर बिनल आस, जी अमर बिनल आस भी पढ़ ले, उमर बिनल आस भी पढ़ ले। वहां पे नहीं तो होता, इसमें देता है, एक ही ऑप्शन है इसका, बाकी इससे रिलेटेड नहीं देता, उमर बिनल आस देता है ये। नहीं नहीं सही है। सर, वाव पढ़ा जाता है इसमें ना, अरबी में लिखा जाता है लेकिन वाव पढ़ा नहीं जाता है पढ़ते हुए। ठीक है सर, ठीक है, अमर बिनल आस।
ठीक है, अमर बिन अल आस थे, और इधर से हजरत जाफर बिन अबी तालिब होते हैं। नजाशी फिर कहता है कि जी आपके पास जो किताब आई है या जो आपको उनकी तालीमात है उनमें से पढ़ के सुनाए। ये बेसिकली क्या होता है, नजाशी क्रिश्चियन होता है। तो हजरत जाफर जो है ये पढ़ के क्या सुनाते हैं, सूरत मरियम की तिलावत करते हैं, इनिशियल वर्सेस की। तो ये बाइबल पढ़ी होती है इसने, तो इसको समझ आ जाती है, और ये फिर कहता है जी आप हक पे हैं, और ये फिर वापस नहीं करता। ये वापस लौट जाते हैं, अमर बिन अलास भी और अब्दुल्ला बिन रबिया भी। सेकंड हिजरत ऑप्शन में। जी उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा। 5 हिजरी के बाद, सॉरी 5 नबी के बाद 6 नबी को आप दुआ करते हैं अल्लाह से कि मुझे 2 उमर है उनमें से एक उमर अता कर। एक उमर बिन खिताब थे, दूसरा उमर बिन हिशाम हशाम थे। उमर बिन हशाम को अबू जहल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की इन दोनों के लिए कि इनमें से जो उम्र बेहतर है जिससे इस्लाम को तकवीयत मिले वो मुझे अता कर। तो उसमें अबू जहल जो है वो मरदूद हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो वो ईमान कब लेके आए, और हजरत उमर ने ईमान जो लाए थे, या हजरत उमर ने इस्लाम कब कबूल किया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 नबी को किया था। अब ये किस तरह किया था, आपकी आपने दुआ मांगी होती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले जो है ये मुसलमान नहीं होते, ये आपको कत्ल के इरादे से जा रहे होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फिर जो है ना रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी आप तो बड़े जो है असूल पसंद है, लेकिन आपकी बहन ने तो इस्लाम कबूल कर लिया है। तो वो फिर पहले अपनी बहन के घर चले जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो उसको देखते हैं, वो तिलावत सुनते हैं, सूरत पढ़ रही होती है। तो सूरत पढ़ते हैं, उनकी तिलावत सुनते हैं, तो वो गुस्से में आ जाते हैं, अंदर जाते हैं, उनको मारते पीटते हैं, बहन को भी बहनोई को भी। फिर उसके बाद जो है उनका जब गुस्सा ठंडा होता है तो वो क्या होते हैं, बैठते हैं, फिर उन्हें कहते हैं मुझे तिलावत पढ़ के सुनाए। तो वहां पर उनकी बहन जो थी तिलावत करती है, वो कौन से सूरत तिलावत कर रही थी, वो सूरत ताहा तिलावत करती है। कौन सी सूरत तिलावत कर रही थी, सूरत ताहा। वो पढ़कर सुनाई थी, जिस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम ले यानी कि इस्लाम कबूल किया था। हजरत उमर की सिस्टर का नाम क्या था पूछा जाता है, फातिमा था। ठीक है, उसके बाद जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद इस्लाम को बहुत तकवीयत मिली। कुरैश वाले बड़े परेशान हुए। पहले जब मुसलमान चुप के अजाने देते थे, फिर अल्लाह ऐलान देने लग गए, नमाजें भी मस्जिदों में पढ़ने लग गए। तो उस वक्त जो है, जो कुरैश थे, उन्होंने उनकी साफ कुरैश की एक पार्लियामेंट थी, उन्होंने फैसला किया कि ये तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो उनकी पार्लियामेंट का पूछा जाता है कि कुरैश की जो पार्लियामेंट थी उसका नाम क्या था। कुरैश की जो पार्लियामेंट थी उसका नाम दारुल नदवा था। क्या था, दारुल नदवा। दारुल नदवा। जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया जी इनका क्या किया जाए, सोशल बाइकाट। तो 7 नबी को और आप मुसलमानों का क्या किया गया, सोशल बाइकाट किया गया 616 AD 7 नबी को। शेब अबी तालिब में जाना पड़ा, और वहां पे 3 साल के लिए इन्होंने सब मिलकर दारुल नदवा ने क्या किया, बाइकाट किया। और ये 10 नबी तक रहा था, 3 साल रहा था, 7 नबी से 10 नबी 3 साल रहा। सर ये नबवी और हिजरी पे फर्क है? जी नबी नबूवत के जो पहले 10 साल थे, नबूवत के 13 साल जो पहले, ये नबी कहलाते हैं। फिर 13 नबी को जो है ना आपने हिजरत की थी मदीना। फिर जब मदीना हिजरत करके गए तो वहां से हिजरी शुरू हुई थी। ओके। ठीक है, उसके बाद 10 नबी को क्या कहा जाता है, आमुल हिज्न का साल कहा जाता है। 10 नबी को कहा जाता है, आमुल हिज्न का साल कहा जाता है। इसमें आमुल हिज्न क्यों कहा जाता है इसको, इसको अमर हसन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आपके चचा हजरत अबू तालिब और आपकी जो बीवी थी हजरत खदीजा, उनकी डेथ हो गई थी एक ही साल में। पहले हजरत खदीजा की हुई, फिर आपके चचा की हुई। तो इस तरह जो है गम का साल होता है, फिर आपके गम को दूर करने के लिए अल्लाह ने क्या किया था, आपको अपने पास बुलाया था, आपसे मुलाकात करने के लिए, ताकि आपका दर्द और तकलीफ कम हो सके। उसके बाद विजिट ऑफ तैफ भी था।
वो भी 10 नबी को हुआ 619 एडी में। तैफ जाते हैं, वहां पर के वहां पर आप जाते हैं, वहां पर तबलीग के हवाले से जाते हैं, दीन की इस्लाम के हवाले से, दीन इस्लाम के हवाले से। तो वहां पर 3 शख्स थे सकीफ कबीले के, उनसे मिलते हैं। एक अब्द जलेल था, दूसरा मसूद था, तीसरा हबीब था। इन 3 से मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद जब आप वहां से निकलते हैं तो क्या होता है कि जो तैफ की गलियों के लड़के थे आवारा, उन्होंने क्या किया, जिसमें सफर तैफ तैफ आपने सबक भी पढ़ा होगा, उन्होंने आपको पत्थर भी मारे, आपको नुकसान भी पहुंचाया, आपका मजाक भी उड़ाया, आपके पाँव भी लहूलुहान हो गए थे। उस वक्त आपके साथ आपके गुलाम भी थे, ठीक है, कौन, हजरत जैद बिन हारिस, वो भी वहां पे मौजूद थे। उसके बाद जी जब आपको पत्थर मारे गए तो आप आगे जाकर एक बाग में रुके थे। उस बाग का मालिक कौन था? उत्बा बिन रबी था। उत्बा बिन रबी का बाग था। वो किसका बाग था? उत्बा बिन रबी का था। उसके बाद मिराज इंसिडेंट होता है 10 नबी कोई। जी एक मिनट। चलो ये कर लेते हैं, मिराज का इंसिडेंट भी कर लेते हैं। 27 रजब 10 नबी 620 620 एडी। मिराज का इंसिडेंट कब हुआ था? 620 एडी, 10 रजब, सॉरी 10 नबी और 27 रजब को हुआ था। इसमें क्या होता है, आप मस्जिद हराम से कहाँ जाते हैं? मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हैं। पहले जब सफर करना होता है, आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हैं। इस सफर को क्या कहा जाता है? इस सफर को कहा जाता है इसरा के नाम से बुलाया गया है। मस्जिद हराम से यानी कि खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक का जो सफर है वो इसरा कहलाता है। ये सफर 2 हिस्सों में था। फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा से कहाँ था? अल्लाह तक के का सफर था, बैतुल मामूर तक का। क्वेश्चन पूछा जाता है जी, मिराज के लिए जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर क़याम किया था? मिराज पर जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हानी के घर क़याम किया। उम्मे हानी बिन अबू तालिब की कजन थी, हजरत अली की बहन। उम्मे बिन अबू, हजरत अली की क्या थी? बहन थी। उनके घर क़याम किया था आपने। फिर वहां से जो है ना आपने क्या किया था? मिराज की तरफ गए थे। मिराज इंसिडेंट जो है कुरान पाक की कौन सी सूरत के अंदर? इसराइल और सूरत बनी नजम के अंदर आया इनका जिक्र। और जो सवारी थी मिराज की वो क्या थी? बराक थी। और यहाँ पर आपने अंबिया, आपने क्या किया था? इमामत भी करवाई थी आपने बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अक्सा में। जब आप आसमान पर जाते हैं, ये पूछा जाता है पहले आसमान पर आप किससे मिले थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। दूसरे आसमान पर आप किससे मिले थे? हजरत जकरिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। तीसरे आसमान पर किससे मिले थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, हजरत मूसा के भाई थे। छठे आसमान पर आप मिलते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। तो सातवें आसमान पर आप मिलते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अच्छा, उसके बाद हजरत जिब्राइल जो है वो आपको ले गए सिदरतुल मुंतहा की तरफ। और वहां से आप आगे हजरत जिब्राइल नहीं जा सकते थे। तो वहां से जो है क्या हुआ फिर? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा से आगे जाना पड़ा बैतुल मामूर की तरफ, जहाँ पे अल्लाह ने आपको अपना जलवा दिखाया। उसके बाद फिर वहां पे आपको तोहफा मिला था। ये पूछा जाता है कि मिराज के वाक़े ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा तोहफा मिला था? नमाज का, 5 नमाजों का। अब ये किस तरह था? पहले आपको 50 नमाजों का हुक्म हुआ था। इससे पहले 2 नमाजें हुआ करती थी। फिर आपको मिराज के मौके पर 50 नमाजों का हुक्म हुआ। फिर जब आप वापस आ रहे थे तो वापस जब आप आ रहे थे तो रास्ते में हजरत मूसा मिलते हैं वासी पर, छठे आसमान के ऊपर। तो हजरत मूसा कहते हैं जी अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया है, क्या लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी 50 नमाज है। तो हजरत मूसा ने कहा आपकी कौम नहीं पढ़ सकती, ये नहीं अदा कर सकती, अगर ये करेंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा?
तो आप कम करवाएं अल्लाह से। तो वो फिर गए, अल्लाह से कम करवाई, फिर 40 हो गई। आप सल्लम वापस आए तो फिर हजरत मूसा ने कहा कि अभी आप जाएं, मुझे पता है आपकी कौम नहीं कर सकेगी, मजीद कम करवाएं। फिर गए तो फिर 30 हो गई। आसम फिर गए, हजरत मूसा ने फिर कहा अब कितनी हो गई हैं। तो फिर जो है ना आप वापस गए तो फिर कितनी कर दी गई, 10। इस तरह इधर इनके 15 या 10 कर दी गई। फिर उसके बाद वापस जब आए तो फिर हजरत मूसा ने कहा आप फिर जाए, आपकी कौम नहीं कर सकेगी। जब आप फिर जाते हैं तो फिर अल्लाह आपकी जो है ना क्या करते हैं, नमाजों के मजीद कमी करते हैं तो 5 पे आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आप मजीद कम करें। फिर वो कहते हैं कि मैं अब बार बार जाके अपने अल्लाह को शर्मिंदा नहीं कर सकता, उन्होंने जो हुक्म दे दिया बस यही सही है। तो 5 नमाजों का तोहफा लेकर आप जमीन पर आए थे। और फिर ये जब वापस आते हैं फिर क्या होता है जी, जब आप आकर बताते हैं मक्का वालों को कि जी मुझे 5 नमाजों का तोहफा मिला है, तो वो तो, और मैं अल्लाह से मुलाकात करके आऊं, वो तो मानते नहीं है। फिर वो हजरत बकर को बुलाते हैं जी, वो पूछते हैं हजरत बकर से। फिर हजरत बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आपको मिराज का इंसिडेंट बताया किसने? तो वो कहते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो फिर आप उसकी तस्दीक करते हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो वो बरहक है और वही ठीक है और वो जरूर गए होंगे। इस तरह आपको लकब मिला था हजरत बकर सदीक को, कौन सा? सदीक का लकब मिला था मिराज के वाक़े के ऊपर, मिराज की तस्दीक करने के ऊपर। हाँ जी, यहाँ तक ओके है। बताइएगा यहाँ तक। अच्छा, मैंने बताया था इसे क्लोज करते हैं यहाँ पे। कल हम फर्स्ट बैत उकबा से पढ़ेंगे। आप इबादत भी करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी करें। आज जो है बहुत बड़ी नेक रात है। बाकी वो एक मैंने आपको बताया है एक मसला,